ભૂપેન્દ્ર પટેલના શપથ સમારોહ પહેલા વિપક્ષીઓએ જે ભાજપ પર ટીકા ટિપ્પણી કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે। નોંધનીય છે કે સોમવારે બપોરે 2:20 ભૂપેન્દ્ર પટેલ સીએમ તરીકેના શપથ લેવાના છે અને એ પહેલા ભાજપ પણ વિપક્ષોએ વિવિધ પ્રકારના પ્રહારો કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों को पूरा करने में फेल हो गई है, इसलिए अब बार बार इधर से उधर नेतृत्व बदलने से काम चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकारें अब नेतृत्व बदल रही हैं। नेतृत्व बदलने का मतलब ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा शासन और विकास देने में असफल रही है, इसलिए नेतृत्व को बदला जा रहा है। उनका स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है रूपानी जी का, और उसके बावजूद बदला जा रहा है। तो ये सरकार विफल है, केंद्र में भी और प्रांतों में भी। पर और नेतृत्व बदलने से जनता का विश्वास नहीं मिलेगा, विश्वास हट चुका है भाजपा सरकारों से। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को सच बोलना चाहिए। फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो वो है ध्रुवीकरण, और वो भी धर्म के आधार पर। कभी वो कब्रिस्तान और शमशान घाट की बहस करते हैं, कभी कहते हैं कि बिजली दी जाती है फ्री में, जो एक त्योहार होता है अल्पसंख्यकों का, उस पर दी जाती है ईद मनाने के लिए, और दिवाली में नहीं दी जाती है, होली में नहीं जाती। ये इस प्रकार की जो भाषा बोलकर लोगों के अंदर ये विभेद पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। असली बात है विकास की। विकास में ये सरकार फेल हो गई है योगी जी की। कोरोना में लाशें नदियों में बहती रही हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि चौतरफा विफलता के बाद वो छोटे मोटे इस प्रकार के झगड़े लगाकर वोट लेना चाहते हैं। इस प्रकार See how it started from Uttarakhand, Trivendra Singh, Tirth Singh and now Dhami. In Karnataka from Yedurappa to Bomai. In Assam from Sonwal to Sarma. In Gujarat from Rupani to Bhupendra Patel. I am asking why all of them were removed. Because they were not doing good work, na? That is what you want to share, that they were not doing good work as far as the COVID-1 and 2 wave is concerned. Why they were not doing good work? Because government of India were not able to give them the vaccines. Because government of India was busy in beating the thali and tali. They were not procuring the vaccines when the major countries of the world were procuring that. So it is time not to remove CM, it is time to remove PM, because of whom we had suffered the first and the second wave of the coronavirus. When there was no adequacy of vaccine at that time, our Honorable Prime Minister was talking about the diplomacy of vaccine. We want adequacy of vaccine, he was talking about diplomacy of vaccine. And today also I will ask a simple question which I raised many a times, that you gave 31st December, that by 31st December or entire population of the country which is 18 plus is going to get vaccinated. The current trends are showing that it is not possible. सुनिए, सिर्फ गुजरात नहीं है, बीजेपी का ऑलरेडी ये तीसरा 3 चीफ मिनिस्टर को हटाया, कर्नाटक में हटाया, उसके बाद असम में हटाया, उसके बाद उत्तराखंड में हटाया, ये चौथा है। और भी 2-3 शायद है। गुजरात यूपी में कोशिश हुआ था, मगर मोदी से बड़ा हिंदू है जोगी, तो आखिर में शायद आरएसएस के मदद में वो टिक गया। तो ये जो हो रहा है असल में उसका जो फेलियर है, ये है अपना नाकामयाबी का शिकारोक्ति। जहाँ जहाँ फेलियर हो रहा है, कुछ महीना पर चुनाव है, तो फेलियर के पहले ये रिपेयर करने का कोशिश है। ये गुजरात में भी फेलियर तो सबको ओपन फेलियर है इसके पहले। और ये फेलियर के लिए जब बताया था एक जर्नलिस्ट, उसको सेडिशन चार्ज दिया था। 1 साल पहले जो पैटल बोला था, ये ऊपर कोशिश चल रहा है रूपानी को हटाने का, और रूपानी उसको क्या बोलते हैं, अमित शाह का राइट हैंड मैन था, अमित शाह का मैन था रूपानी। फिर रूपानी को वो दिया था, शायद अब दूसरे कोई वो क्लास ऑफ इंटरेस्ट, जो स्वार्थ को झगड़ा जो है बीजेपी के अंदर, वो बीच बीच में उभर के आता है। और उसी में कोई बहाना तो चाहिए, और बहाना की ज़रूरत नहीं, वो फेलियर है, पूरा गुजरात फेलियर है वो कोविड में।
ऐसा परिस्थिति में उसको बकले का बकरी बनाया, बकले का बकरी बनाया, फिर दूसरे बकरी ढूंढने का काम शुरू हो गया। पहले तो ये कहा जाता था कि कांग्रेस में ही काफ़ी राज्य के स्तर पर बहुत विवाद चल रहा है, मुख्यमंत्री बदलने की बात हो रही है, अखबारों में खबरें आती थी, लेकिन सच्चाई उसके विपरीत है। ये 5वें मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्ण बहुमत के रहते हुए उनको बदला गया है। इससे पहले आसाम से उसकी शुरुआत होती है, फिर कर्नाटक होता है, फिर उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं और अब गुजरात की बारी आई है। योगी आदित्यनाथ भी किसी तरह बचे हुए हैं, कब उनकी कुर्सी जाएगी कहना मुश्किल है। तो ये सब इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।